जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष आई हूँ अधिक मास के संबंध में जानकारियाँ देने के लिए कि अधिक मास क्या होता है, क्यों होता है और इसके बारे में पौराणिक क्या मान्यताएं हैं, क्या कथा कहानियाँ प्रचलित हैं, वो सब जानकारियाँ देने के लिए और लोगों के बीच में जो इसके बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए। तो ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्रवंश में होते हैं 354 दिन। इस तरह से हर साल में 11 दिन का अंतर होता है। 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है, मतलब 33 दिन बढ़ जाते हैं। तो ये 33 दिनों का फिर एक महीना बन तैयार हो जाता है और इसी महीने को नाम दिया गया है अधिक मास। इसको अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, लौंद का महीना भी कहते हैं। सब जगह अलग अलग नामों से प्रचलित है। इसमें व्रत त्योहारों की बहुत अच्छी विधि विधान बताए गए हैं जिसे करने से बहुत महत्व है, बहुत फलदायी होते हैं। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास कहने के विषय में बहुत पौराणिक आधार हैं, बहुत कथाएं प्रचलित है। उसमें से कुछ मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार दैत्यराज हिरण्य कश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन अमरता का वरदान देना तो निषिद्ध है। भगवान किसी को भी अमर होने का वरदान नहीं देते, कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा कर छोड़ देते हैं जिससे कि उसकी मृत्यु तो अवश्य होनी है सबकी, तो इसलिए वो अपनी मृत्यु को पहुंचे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा कि तुम कुछ और मांगो, अमर तो नहीं हो सकते। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप कोई ऐसा वरदान दो जिससे संसार का कोई नर नारी, कोई पशु, कोई देवता, असुर मुझे न मार सके और उसे वर्ष के सभी 12 महीने में भी मृत्यु न प्राप्त हो सके। समझ रहे हैं ना आप? हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसके साल के 12 महीने में मृत्यु प्राप्त ना हो, अर्थात जब साल का एक महीना बढ़ेगा, अर्थात पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उसमें उसकी मृत्यु निश्चित हुई थी, तभी उसकी मृत्यु होगी। तो उसकी मृत्यु का ना तो कोई दिन निश्चित हो, ना समय हो, ना दिन हो, ना रात हो, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे। तो इस तरीके से जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया है, लेकिन इस वरदान के मिलते ही उसने धरती पर बहुत हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। तब भगवान विष्णु ने उसका संहार करने के लिए अधिक मास की रचना करी। भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार में प्रकट हुए हैं। नरसिंह अवतार किसको कहते हैं? आधा पुरुष और आधा सिंह का अवतार, आधा शेर। और शाम के समय, दिन के समय नहीं, क्योंकि उसने बोला था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो जब दिन छिपता है ना, दोनों समय जब मिल रहे होते हैं, उस समय भगवान ने न अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो इसलिए जो उसके महल की देहरी थी जहाँ से अंदर घुसते हैं, तो अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, उधर लिटाकर भगवान ने न अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान ने अपने सिंह रूप में अपने नाखूनों से उसकी हत्या करी, उसका संहार किया और उसे मृत्यु लोक भेज दिया। अधिक मास का क्या महत्व है ये मैं आपके समझ बताती हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से बने हैं, जैसे जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। अधिक मास ही वह समय होता है जिसमें धार्मिक कार्यों के साथ चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में समाहित इन 5 महाभूतों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए अधिक मास के दौरान किए गए कार्यों से व्यक्ति हर 3 साल में परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिक मास प्रारंभ होते ही सब मंदिरों में कथा, भागवत सब शुरू हो जाती हैं बहुत, क्योंकि सत्संग करने से, कथाएं सुनने से, मंदिरों में दिए जलाने से बहुत महत्व है। प्रतिदिन कहा जाता है, वृद्ध लोग कहते आ रहे हैं हमारे बड़े बूढ़े, कि प्रतिदिन आप 32 चीज़ों का दान कीजिए। जैसे इस महीने में 32 दिन बताए गए हैं ना, इसमें 31-32 का, तो 32 चीज़ों का दान बताया गया है। प्रतिदिन आप 32 चीज़ों का दान कीजिए, तो इससे आपका दान अनन्य कोटि का माना जाता है, कई गुना फल मिलता है। और प्रतिदिन नहीं कर सकते तो महीने में, इस अधिक मास में एक दिन बीच के महीने में चुनकर उस दिन आप 32 चीज़ें
ज़्यादा ना हो सके तो कुछ भी थोड़ा दान अवश्य कीजिए। हरि कीर्तन में इन दिनों मन लगाइए, अपना सत्संग भजन में मन जरूर लगाइए। क्योंकि ये भगवान का महीना है। पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान लक्ष्मी नारायण, तो ये उनका महीना है। तो इसमें भगवान की महिमा का गान करना, नाम का सुमिरन करना, इसका बहुत महत्व बताया गया है। इस साल 2023 में ये महीना परसों अर्थात 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 16 अगस्त को समाप्ति की ओर होगा। 16 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगा पुरुषोत्तम मास। तो पर इसीलिए मैंने आज आपको ये जानकारी दी कि जिन लोगों को नहीं पता है वो परसों से अपनी पूजा पाठ विधि विधान सब शुरू कर सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छे कार्यों में, दान पुण्य, धर्म, सत्संग, नाम कीर्तन, नाम सुमरन करने में, कथा भागवत सुनने में लगाएं, जिससे आप परमार्थ को प्राप्त कर सकें, आपका पुण्य का अकाउंट बढ़ सके और आप सद्गति को प्राप्त हो सकें। तो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।